प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मानव रोग एवं प्रभावित अंग। मानव रोग क्या होते हैं और उनसे जो रोग होता है उनसे प्रभावित होने वाले अंग क्या क्या हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, आप जरूर जानेंगे कि मानव में कौन सा रोग होता है, इससे कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है। जिस सब के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं पहला पढ़ता हूँ। देखिए, जो एंजाइना होता है, एंजाइना क्या होता है? ये हृदय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हृदय को। इससे जो बीमारी होती है, हृदय हमारा प्रभावित हो जाता है। एक्जिमा जो होता है, ये त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाता है एक्जिमा होने के कारण। एक्जिमा होने के कारण आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, अगला चलूं तो आगे मैं बात करूं तो आगे जो है इसमें एक्सिटगेमेजिंग है। एक्सिटगेमेस एक्सटीजेगमिक आंखें होती हैं, जो इस आंखों में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और बायो के भी बच्चों के लिए। देखिए, आगे मैं पढ़ूं। और एथलीट फुट, आपने नाम सुना होगा। एथलीट फुट जो होता है पैर में ही प्रॉब्लम होती है। एथलीट फुट अगर हो जाए तो जान लो पैर की प्रॉब्लम है। ठीक है। और गंजापन, गंजापन से मनुष्य में अगर गंजापन आ जाता है तो क्या प्रभावित होता है? उसका सर बेचारा बिना बाल के ही हो जाता है मनुष्य, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, कैंसर जो होता है, कैंसर जो कि बहुत ही घातक बीमारी होती है। अगर ये जहाँ हो जाती है तो पूरा का पूरा शरीर ही खराब हो जाता है, बल्कि शरीर ही काटना पड़ जाता है। देखिए, कैंसर से आपका संपूर्ण शरीर ही नष्ट कर देता है। कैंसर कितना खतरनाक होता है, जिससे आपकी संपूर्ण शरीर की नाचते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे है कोलाइस्टिस कोलाई कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या होती है? देखिए, आपके छोटी आंत और बड़ी आंत को प्रॉब्लम करती है। इसमें क्या होता है? कोलाइटिस, आप अगर आपकी आंतों में सूजन है तो कोलाइटिस माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे डिफोल्पिया, डिफोल्पिया क्या होती है? ये भी आंखों को ही प्रभावित करती है। डिफोल्पिया, डिफोल्पिया क्या करती है? आपकी आंखों को ही प्रभावित करती है। और आगे मैं चलूँ, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मधुमेह। बार बार पूछा जाता है मधुमेह क्या है। मधुमेह देखिए, इसे आपने नाम सुना होगा, शुगर। ठीक है, जिसका शुगर ये अग्नाशय को प्रभावित करती है, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। तो पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं, पैनक्रियाज को ही प्रभावित करता है। कौन? मधुमेह। इसमें देखिए, पैनक्रियाज क्या होता है? देखिए, कुछ इस तरीके की बनी होती है। ठीक है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसे अल्फा को क्या कहते हैं? इसे बीटा। तो अल्फा से इंसुलिन का प्रभाव होता है। किसका? इंसुलिन। ठीक है। देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, ये फिर से बताते हैं आपको। इंसुलिन। ठीक है। किसका? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही ये रोग होता है। कौन सा रोग? मधुमेह। जिससे क्या प्रभावित होता है? अग्नाशय आपका प्रभावित होता है। देखिए, पेचिश जब पड़ती है तो मनुष्य की बड़ी आंत को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटी आंत, देखिए छोटी आंत के बाद बड़ी आंत ही आती है, जिसे बिग स्टंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग इंटेस्टाइन। बिग इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है? देखिए, जल का अवशोषण होता है, पूरी तरीके से पाचन हो चुका होता है छोटी आंत में, केवल बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यही जल का अवशोषण नहीं हो पाता है तो पेचिश, मनुष्यों में बैक्टीरिया एक होता है, ठीक है, उसी से ही पेचिश पड़ता है। देखिए, और जो है, और यहाँ पे देख लीजिए, इम्फेलसाइट इंसेफ्लाइटिस जो होती है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कौन सा? इंसेफ्लाइटिस जो होता है तंत्रिका को प्रभावित करता है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ये ही प्रभावित हो जाता है।
देखिए ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या होता है, गला गला रोग, इससे प्रॉब्लम होता है। और देखिए हाइड्रोफीबिया, हाइड्रोफीबिया क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफीबिया किसको प्रभावित करता है, तंत्र तंत्र को। और हाइपरमेटोपिया, हाइपरमेटोपिया से क्या प्रॉब्लम होती है मनुष्य की, आंखों की प्रॉब्लम होती है हाइपरमेटोपिया से। और देखिए दिल का दौरा, दिल का दौरा तो सभी को पता होगा, हृदय से संबंधित है। क्या, हृदय से संबंधित है। रतौंधी तो सभी, अगर रतौंधी है भैया तो आप क्या कीजिए, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल का दौरा पड़ता क्यों है। दिल का दौरा इसीलिए पड़ता है क्योंकि आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, या आपने खाना बनाने देखा होगा वहां पर चिकन, जो खाना आस पास में देखिए चिकना चिकना सा पदार्थ होता है, वही होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से करते हैं चर्बी। अगर जो मोटे मनुष्य होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। देखिए अगला मैं पढ़ूं, ठीक है। आगे क्या है, मानव, मानव के, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, मानव शरीर का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जानना आपको अति आवश्यक है। क्या है, अति आवश्यक है। देखिए मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है, पूछता है बार बार क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आपको क्या करना है, त्वचा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, LIVER, ठीक है, लीवर, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं करेजा, ठीक है, नाम सुना होगा करेजा, ठीक है। यहीं से पित्तरस का श्रवण होता है, कहाँ से, लीवर से। लीवर डैमेज हो जाए भाई तो शरीर का, मनुष्य ही में बिगड़ जाता है, तो शरीर क्या बिगड़ने की बात है। देखिए उसके बाद में और आगे चलूं तो छोटी ग्रंथि, तो छोटी ग्रंथि क्या होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि सभी ग्रंथियों का ये मालिक होता है। इसका नाम है छोटी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए बड़ी, बड़ी जिसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ग्रंथि जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। एक अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, और एक क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बाह्यस्रावी, यानी थोड़ा समझ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए दो प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। क्या उत्पत्ति होती है, हमेशा हार्मोन्स की उत्पत्ति होगी। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जैसे लीवर हो गई, ये सब तो जिससे निकलता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि, और जो निकालता है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। ठीक है, और ये थायराइड, ठीक है, जो यहाँ पर गले एच आकार की होती है, थायराइड से, आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, थायराइड ही गले में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है फीमर, जिसे जांग की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी को क्या बोला जाता है, फीमर, ठीक है, फीमर। और देखिए सबसे छोटी हड्डी की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिथ, ये होती है कान की हड्डी, स्टेपिथ। आपने नहीं जानना हो तो जान लीजिए कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेपिथ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो बता दीजिएगा स्टेपिथ, जो कि कान की हड्डी होती है। देखिए बड़ी पेशी होती है ग्लूटेयस मैक्सियस, ग्लूटेयस मैक्सियस, ये होती है सबसे बड़ी पेशी। सबसे छोटी पेशी की बात करें तो स्टेपिडियस, क्या होती है, स्टेपिडियस। देखिए मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन की कोशिका होती है, किसका, न्यूरॉन, ठीक है। और सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो एंडामिनियल एओर्टा, एंडामियल एओर्टा, ठीक है। बड़ी सीरा की बात की जाए तो इन्फीरियल बेन कावा, इन्फीरियल बेन कावा, ठीक है, इन्फीरियल बेन कावा, ये होती है। देखिए और बड़ा श्वेत रक्त कण जो होता है मोनोसाइट होता है, क्या होता है, मोनोसाइट,
और लंबी तंत्रिका क्या होती है? सियाटिक तंत्रिका। ठीक है, सियाटिक तंत्रिका। ये थोड़ा सा इसको किनारे कर लूँ तो आपको बताने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, देखिए देखिए, और यहाँ पर जो होगी पतली, देखिए पतली जो त्वचा होती है कहाँ की होती है? कंचन टीवा। याद कर लीजिए, कंचन टीवा, कंचन टीवा। ये देखिए, पतली जो त्वचा होगी क्या होती है? कंचन टीवा। ये मानव शरीर की जो सबसे पतली त्वचा होती है कंचन टीवा। और मोटी त्वचा क्या होती है? तबले और हथेलियों की तबले और हथेली की त्वचा। सबसे व्यस्त अंग पूछता है, बार बार पूछता है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। तो भैया ये हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हृदय। देखिए मैं आपको बता दूं, हृदय, हृदय जो होता है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जब से मनुष्य पैदा होता है, ठीक है, जब से मनुष्य पैदा होता है ये, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का हर्ट होता है। तो थोड़ा सा देखिए, जब से मनुष्य पैदा होता है तब से ही ये काम करना प्रारंभ कर देता है, और तब तक ये कार्य करता रहता है जब तक मनुष्य की मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। देखिए और आगे चलता हूँ। देखिए मानव शरीर के साथ, और देखिए, और मजबूत हड्डी, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे। तुम सब मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी जो होती है दांत के नीचे। मजबूत पेशियां क्या होती है? जबड़े की पेशियां। कठोरता अंग दांत का, जो दांत होती है दांत का इनमल। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता रखने वाला अंग यकृत। देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है, देखिए अब हम जान लेंगे। पुनरुद्भवन, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, पेन सही नहीं है मेरे पास। तो पुनरुद्भवन, कि पुनरुद्भवन क्या होता है? मानव शरीर का वह अंग, जैसे ये हो गया मानव शरीर का अंग, ठीक है, इसको मैं टुकड़े टुकड़े में बांट दूं। मान लीजिए एक दो टुकड़े हो जाए, तीन टुकड़े हो जाए, और लास्ट में आकर के पूरा का पूरा फिर ऐसे बन जाए, मतलब कुछ समय उपरांत इसमें पूरे का पूरा भर जाए, जो ये बचकम बना है, इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उसमें भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। कुछ महीनों उपरांत उसमें भी क्या होती है? नई पूंछ आ जाती है। तो दोस्तों यही होता है पुनरुद्भवन। तो देखिए यूट्रस, जो यूट्रस होता है ये भी क्या होता है आपका? क्या होता है? सबसे ही जो होता है पुनरुद्भवन की क्षमता रखने वाला अंग होता है यूट्रस, जिसे कहते हैं आप। उसके बाद में देखिए आगे मैं चलूं, आगे आगे आपका जो मानव रोग है, ठीक है, मानव रोग और प्रभावित अंग। देखिए जो अभी शायद इससे पहले भी आया था, तो देखिए पीडीएफ है भाई, डाउनलोड है, तो क्या किया जा सकता है उसमें। देखिए आगे आपसे कहा गया, देखिए सिफिलिस, सिफिलिस होते हैं जननांग। देखिए जननांग क्या होता है? जो जनन अंग, मतलब जिससे बच्चा पैदा होता है उसी कहते हैं जनन अंग। ठीक है, चाहे मादा जनन अंग हो चाहे पुरुष का जनन अंग, चाहे मेल या फीमेल। देखिए स्कर्वी जो होता है ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। इसे स्कर्वी रोग क्या होता है? जो ब्लड, मतलब खून निकलने लगता है किससे? मुख से, मतलब दांतों से। ये तपेदिक जो होता है, जिसे पेचिस आप लोग बोलते हैं, तपेदिक, तपेदिक से क्या प्रभावित होता है? आपका फेफड़े प्रभावित हो, लंग्स प्रभावित हो जाएंगे। ये टिटनिस जो होता है तंत्रिका पेशी प्रभावित होती है, तंत्रिका पेशी। और काली खांसी से स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है। और सोने की बीमारी से क्या होता है? मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अस्थमा, देखिए अस्थमा आपने नाम सुना होगा। अस्थमा से क्या प्रभावित होती है? अस्थमा से आपकी श्वास नली प्रभावित हो जाएगी। देखिए अस्थमा से क्या प्रभावित हो जाएगी? आपकी श्वास नली प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, अस्थमा से क्या प्रभावित हो जाएगी? श्वास नली। देखिए आगे मैं चलूं तो क्या होगा? देखिए एड्स, एड्स मतलब क्या होता है? एड्स, देखिए एड्स का फुल फॉर्म AIDS, मतलब एक्वायर्ड, सॉरी गलत हो गया तो माफ कीजिएगा। देखिए एक्वायर्ड, AIDS होता है। ठीक है, AIDS मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम, ये होता है एड्स की फुल फॉर्म। तो एड्स क्या होता है, देखिए ये होता है HIV रोग, मतलब HIV एक मतलब HIV हिमोनो मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV रोग से ही होता है एड्स। ठीक है, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। ठीक है, और अर्थराइट्स, देखिए अर्थराइट्स जो होता है जोड़ों में दर्द होता है अर्थराइट्स। और ब्यू होता है बाट ब्लूजियम से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है आपका। हैजा से आंत आहार नाल प्रभावित होता है। कंजक्टिव से आंखें आपकी प्रभावित होंगी। डायरिया से आंत आपका प्रभावित होगा। ठीक है, और देखिए आगे चलूँ तो डिप्थीरिया से श्वास नली आपकी प्रभावित हो जाएगी सर। डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होगी, श्वास नली प्रभावित होगी। डेंगू ज्वर से क्या प्रभावित होगा, पेशियां और सिर आपके प्रभावित होंगे। मिर्गी से नाड़ी जो होती है, ब्लड का बहना फ्लो बंद हो जाता है, नाड़ी तंत्र आपका प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और फाइलेरिया से लसीका पर्व प्रभावित होता है। और गोनोरिया से जननांग, ठीक है, गोनोरिया से क्या प्रभावित होगा, जननांग। और हर्पीस से त्वचा, ठीक है, हर्पीस से क्या प्रभावित होगी, त्वचा कला। और पक्षाघात से नाड़ी तंत्र। और इंफ्लुएंजा से स्वतंत्र तंत्र आपका प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे है, देखिए ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। देखिए क्या है, ठीक है, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि बार बार ये रेलवे ग्रुप डी एस कोई भी परीक्षा हो गई, तो जो आप कंपटीशन परीक्षा देते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है। देखिए पूछा जाएगा अस्थियों की कुल संख्या, तो आपको बता देना है अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206। देखिए यहाँ पर नवजात शिशुओं में कुल अस्थियों की संख्या, अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी। और इंग्लिश में बोले तो BONE, बोन मतलब हड्डी। ठीक है, हड्डियां क्या होती है, कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण होती हैं। तो देखिए ये कितनी पाई जाती है, 300 बच्चों में, नवजात बच्चों में। लेकिन अगर पुरुष की बात करेगा तो आपको 206 ही लगाने हैं। अगर नवजात शिशुओं की बात करेगा तो 300 आपको लगाना है। लेकिन कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। और केनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। कण जो होता है, कण अस्थियों की संख्या होती है टोटल 6। मानव गुर्दे का भार होता है 1500 ग्राम। ठीक है, और मानव मानव हृदय का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है, और जो महिलाओं का होता है भैया थोड़ा सा कम ही होता है, लगभग 250 ही ग्राम का होता है। ठीक है, देखिए आगे, मानव शरीर के बालों की संख्या लगभग 50 लाख बाल होते हैं मनुष्य के। और हृदय में कोष्ठक मतलब होते हैं, मतलब जैसे कह सकते हो चैम्बर। ठीक है, चैम्बरों की संख्या होती है 4। अब 4 में होते हैं 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो समझा देंगे, तो वहां पर आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए और आगे चलूं तो रक्त परिभ्रमण में लगने वाला समय 23 सेकंड। 23 सेकंड में रक्त अपना क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। मानव हृदय में रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर पर मिनट। ठीक है, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितना, 65%। ठीक है, रक्त नलिकाओं की कुल लंबाई होती है भैया 96,000 किलोमीटर। और मानव फेफड़ों की आंतरिक क्षेत्रफल होता है 93 मीटर स्क्वायर। देखिए वयस्क में जो दंत सूत्र होता है 21-23/21 होता है। टोटल टीथ होते हैं 32। ठीक है, जिसमें से एक अवशोषी दांत भी होता है, इसका कोई काम नहीं। देखिए भैया यहाँ पर वयस्क अवयस्क दिया है, इसका मतलब नवजात शिशुओं में जो दंतक सूत्र होता है क्या होता है, 21-20। देखिए इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया, ऊपर यहाँ पर 20 बना लीजिएगा, 21-20। इसमें टोटल दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, देखिए आगे चलता हूं तो इसमें पूछा है कि रक्त का कुल आयतन क्या होता है, कितना होता है, 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80 mmGH होता है। ठीक है, देखिए आगे चलूं तो इसमें क्या, मानव शरीर का, ये आपको मैं पहले ही करा चुका हूं।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन देखने के लिए भाई वीडियो पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ 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 भाई। ठीक है, धन्यवाद आपका।